तो मेरे ख्याल में आज पूरा दिन इंडिया के नाम था और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है क्योंकि इन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि जी विकेट अच्छा हो गया था या बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, तो मेरे ख्याल में इंडियन बैटिंग अच्छा खेली है, में जहां इंडियन बैट्समैनों को मुझे कॉन्फिडेंस नजर आया। वे जायसवाल ने जिस किस्म की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं, कोई ये ना कहे कि यही घर पे उसने सेंचुरी मारी है। भाई साहब, ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरी ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिसमें कहते हैं ना, आउटस्टैंडिंग इसने आज बल्लेबाजी की और इसकी आदत रही है। बेचारे साउथ अफ्रीकन का कोई हाल नहीं है, क्यों रोहित शर्मा ने सांस नहीं लेने दिया। और क्या जबरदस्त कहानी लिखी है रोहित शर्मा ने अपने बल्ले के साथ। देखिए, जीत जब मिलती है तो हर चीज छुप जाती है, और इंडिया ने आज साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियन थे, हैं और रहेंगे। जो उनकी सोच है, सोच का मैं आपको बताता हूं, उनकी सोच है वो एक कौम है। सीरीज जो है वो इंडिया की टीम जीत गई, बल्कि ओडीआईज में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। तो एक और सीरीज जीत ली है भारत ने। हाँ, खुश है आप लोग। नेशन खराब किया साउथ अफ्रीका का, ये पता चलना था। मैंने कहा था इंडिया ने तो अपनी बैटिंग लाइनअप से, अपनी फॉर्म से दिखा दी स्किल मेंटली कि हमने कितना टोटल बना सकते हैं। पढ़ेंगे, इंडिया ने तो बहुत बेहतर बैटिंग की है दोनों मैचेस में। क्या मोमेंटम, क्या स्ट्राइक रेट, क्या बड़े स्कोर। घंटा बजा दिया बजरंग इंडिया ने साउथ अफ्रीका का, जाकर जो घंटे के पाकिस्तानी लंडे के एक्सपर्ट सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास कर रहे थे। शायद हम ये सोच रहे थे कि शायद टीम जो है वो हो सकता है कि इंडिया को टफ टाइम देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें कप्तानी की बात नहीं है, इसमें वाज़ेह फर्क नजर आता है कि आप इंडिया के स्पिनर्स देख लें, क्वालिटी स्पिनर्स हैं। आप इंडिया के फास्ट बॉलिंग देख लें, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग हुई, वो बड़ी इंप्रूव नजर आती है। बहुत ज्यादा रन हो चुके थे इंडिया ने जो किए। मेरे ख्याल में इंडिया के रन रुके हैं, वरना 450 400 प्लस तो कहीं नहीं गए थे। कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया की टीम को कि बड़ी जबरदस्त उन्होंने सीरीज खेली। तो कुछ इसी तरह की टीम है भारत की। ओवर द ईयर्स जबरदस्त काम किए हैं उन्होंने, और वो सारा फ्रूट जो है वो मिल के आ रहा है। और 3 मैचों की ये सीरीज थी ओडीआई की, लेकिन नहीं, भारत ने आस पास भी नहीं आने दिया। और रही सही कसर जो थी वो भी बल्कि इस मैच के अंदर पूरी हो गई। वो भारत ने अच्छा कमबैक किया। भारत ने जहां पे एक टाइम पे 350 बनता हुआ लग रहा था, वहां नहीं जाने दिया। भारत के स्पिनर्स ने अपना जादू एक दफा फिर चलाया। जबरदस्त बॉलिंग है, जबरदस्त टीम है, लेकिन इंडिया ने ये हाल किया उसका। लेकिन वो जहां खेलने आ गए, गलती उनसे ये हो गई कि आप तो यार घर बुला के लोगों को उनका कॉन्फिडेंस खराब करने के लिए बुलाते हो। इससे बेहतर है कि ना ही बुलाया करो, आपस में खेल खूल लिया करो। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गंदी टीम है। तो ये इफेक्ट होता है जो टीमें इंडिया आके खेलती हैं, ये हाल करता है इंडिया का। अपने होम के अंदर वो बहुत शातिर नातिर किसी को जीतने देता है, और यही वजह है कि दुनिया पे उन्होंने रूल किया है, राज किया है। बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी ठीक चल रही हैं, और वो चलनी भी चाहिए, बिकॉज उसके पीछे बहुत बहुत बड़े ब्रेन्स शामिल होते हैं और ऑनेस्ट है अपने मुल्क के साथ, ऑनेस्टी के साथ चीजें आगे लेके चलते हैं। और उसके रिजल्ट्स हमें ये देखने को मिलते हैं कि भारत की टीम है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया, और एक अच्छी खासी टीम का बुरा हाल कर। सारे बैट्समैन एक तरफ, विराट कोहली के जो ये 300 रन है ये एक तरफ है। क्या खेला है यार, प्रिविलेज टू वॉच। क्या मतलब बॉल पे कितना जा रहा था, मतलब तेज जा रहा था, जितना तेज बॉल आ रहा था यार। आज उसने जो छक्का कराया, उफ, तोबा मार्को एंसन को, ओए ओए ओए। अच्छा, नो लुक शॉट था वो, देखा था? देखा ही नहीं उसने शॉट मार के। बासत भाई, आप एक चीज नोट करें, जितनी देर रोहित शर्मा क्रीज पे है तो शोर मचता रहा स्टेडियम में। विराट कोहली आया, उससे डबल हो गया शोर। आप अंदाजा लगाएं कि लोग कैसे विराट कोहली को इंडिया में जो क्रेज है ना कामी प्लेयर्स का, वो बहुत ज्यादा है। जिस तरह हमारे यहाँ सिर्फ बाबर का क्रेज है, और किसी प्लेयर पे आवाज नहीं आती है हमारे यहाँ। लेकिन इंडिया का, जैसे जायसवाल चौका मारा तो पब्लिक शोर मचा रही थी, रोहित मारा था तो ज्यादा शोर मचा रही, और विराट ने जब मारा वो तो फिर आवाज ही नहीं आती है ना। ऐसे में कप्तान क्या करेगा? फील्डर को अगर आवाज दे कि कामी इधर हो जाओ, आवाज ही नहीं जाएगी। इसी तरह कामी ब्रायन लारा खेलता था ना ट्रिनिडाद में, आवाज नहीं आती थी, शोर इतना होता था। वसीम भाई मुझे इशारे करते थे, इधर हो इधर हो इधर हो, फिर हमें देखना पड़ता था। ब्रायन लारा के टाइम पे मैंने देखा है। हमें इंडिया में जितने जब भी हम लोग खेले हैं ना, हमारे कप्तान की आवाज नहीं फील्ड तक पहुंची, इशारों से फील्डिंग सेट होती थी, इतना शोर होता था। और दूसरा बासत भाई, आज जो विराट कोहली खेला ना, ऐसे लग रहा था जैसे आज खेल रहा था ना, ऐसे लग रहा था आंखों पे पट्टी भी बांध देते ना, उसने ऐसे खेलना था। इतनी जबरदस्त फॉर्म में लग रहा था, क्योंकि 200 की हमें फॉर्म लगी हुई है। बासत भाई सुन रहे हैं? हाँ, मैं सवाल पढ़ रहा था, आप बोले बोले बोले। मैंने कहा आज जैसे
विराट कोहली खेला ना, ऐसे लग रहा था कि उसकी आंखों में पट्टी भी बांध देते ना, उसको फिर भी बॉल नजर आना था, ऐसे ही जैसे आज खेला, क्योंकि 200 किए हुए, क्या कमाल की शॉट सिलेक्शन थी। दिलेरी चेक करे, मार्को जेनसन को, फास्ट बॉलर को तो अब खड़े होकर खेल ही नहीं रहा, चल चल के मार रहा है। काफी ग्रेड्स में यही फर्क होता है, एक नॉर्मल प्लेयर में और ग्रेड्स में यही फर्क होता है। ग्रेड्स अपनी मर्जी से खेलता है और वो पता चल जाता है, जब ग्रेड्स बॉल को बना के मारता ना, एक बॉल को 3-3 जगह 4-4 जगह, तो पता चल जाता है। आज वो डिकॉक भी बहुत अच्छा खेला यार, जो डिकॉक ने 2 छक्के कराए ना 2 बॉलों पे कृष्णा को। भाई वो तो बहुत ही जबरदस्त खेला। ये 200 साउथ अफ्रीका की तरफ से जो हुए हैं ना, ये बहुत आउट क्लास हुए हैं। एडम माकरम का दूसरे ओडीआई मैच में ठीक है चांस लिया, लेकिन आज डिकॉक जो खेला ना, उसने वो झलक दिखाई है कि जो साउथ अफ्रीका का मैच विनर प्लेयर होता था। टेलीफोन पे बात कर रहा है विराट ग्राउंड के अंदर। देखिए आपको ना कॉल आ जाए पूरा बात ही ना। मैच खत्म हो गया ना, इसलिए अलाउ हो गया, वरना लेकिन बहुत जबरदस्त खेला। डिकॉक भी खड़ा हुआ है। आप देखें कि बासर में 2 साल के बाद आके वो खेला, 2 साल उसके जाया हुए। मैं समझता हूँ उसने खुद जाया किए हैं, खुद रिटायरमेंट ली है। अगर होता तो शायद कितने 100 और कर लेता। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से इस सीरीज हरा दिया, लेकिन इस हार के साथ भी जो बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहा था, वो सारे सवाल अभी खत्म हो गया। क्या रोको को, मेरे को लगता है इसका पूरा जवाब मिल गया कि इन रोको के बिना ये टीम अधूरा है। और क्या इंडिया का परफॉर्मेंस ऐसा नहीं रहा जैसा पहले था? क्या इंडिया ओडीआई फॉर्मेट का जो किंग था उसका बादशाह हटने लगा? मुझे लगता है इसका जवाब मिल गया है। हालांकि आपको कुछ और लग सकता है, आप अपना ओपिनियन जरूर बताइए।